जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आज एक नए सेगमेंट के साथ आई हूँ और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दशहरे पे हम क्या छोटे बड़े उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी परेशानियाँ दूर हो, हमारे प्रॉब्लम्स दूर होए, हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आज का वीडियो आपका इसीलिए है कि दशहरे पे किए जाने वाले कुछ प्रयोग को आपको बताऊंगी। ये कुछ प्रयोग आपकी मनोकामना पूर्ति के होंगे, तो कुछ प्रयोग आपकी किसी खास परेशानी को दूर करने के लिए होंगे, कुछ प्रयोग प्यार से संबंधित होंगे, कुछ वशीकरण से संबंधित होंगे, कुछ अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने के लिए होंगे। यानी कि अलग अलग सेगमेंट के लिए हम अलग अलग चीज़ों को मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको जो भी उपाय खुद के लिए सूट करता है आप कल वो उपाय करें। सारे उपाय नहीं करने हैं, जिसको जो जो उपाय लगता है कि इसको मुझे करना चाहिए उसको वो उपाय कल कर लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, और जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका घर में अगर कोई छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू बच्चा पैदा हुआ है तो उस बच्चे के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है और जिनका जन्मदिन है आज या जिनका कल होता है, तो आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि गणेश जी के मंदिर में जरूर जरूर जाकर दर्शन कीजिए। मैरिज एनिवर्सरी के लिए या जो आपकी शादी की सालगिरह या बर्थडे के लिए मैं बता रही हूँ, गणेश जी के मंदिर में दर्शन कीजिए और अपनी इच्छा से कुछ भी वहाँ पे प्रसाद चढ़ाइए, काम बनेंगे। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले, यदि आप धन की आवश्यकता से जूझ रहे हो, आपको पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो कल दशहरे वाले दिन आपको एक झाड़ू लेके आनी है, लेकिन सीख वाली झाड़ू लेकर आपको माता लक्ष्मी के किसी मंदिर में अगर दर्शन करते हैं और दान करते हैं सीख की झाड़ू का, कुछ बोलना नहीं है, बस दर्शन करने हैं, माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है और फिर अपनी झाड़ू का रखो और बोलो कि मेरी जो भी परेशानी हो दूर हो जाए, पैसे से संबंधित कर्जा हो, पैसा हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपको ये बोलना है। एक प्रयोग आप कल करेंगे और कल करने के बाद आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आपको ये कल करना होगा। आप इसको कल कर सकते हैं और आप कब कर सकते हैं, धनतेरस वाले दिन कर सकते हैं, और आप इसको दीपावली पे भी कर सकते हैं। अन्य दिनों की बात करें तो आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये था आपका उपाय नंबर 1। आगे का मैं आपको उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर था 8126476899, कुछ कारण ऐसे हुए हैं जिसमें हैंग होने की वजह से वो नंबर मेरा बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है, क्योंकि वो नंबर है उठ नहीं पा रहा है। उस पर 35-36 हज़ार मैसेज आ गए थे अचानक से। तो उस चक्कर में जब तक वो ट्रबल इशू सॉफ्टवेयर की ठीक नहीं हो रही है, मैं एक नया नंबर लिया है और नंबर नीचे लिखा है 8171917721। अब आप मुझे पुराने वाले व्हाट्सअप की जगह नए वाले नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, मैंने नीचे लिखा हुआ है। और इसके अलावा मेरा एक परमानेंट नंबर जो है 9027822840, वो भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप मुझे इस पे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहें तो वो पुराना नंबर ही है 8126476819, वो भी नीचे लिखा है। फोटो रीडिंग में अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपको जो भी जरूरी हम बता सकते हैं, आपको समस्या का हल देंगे, वो फ्री सर्विस है। तो अब हम दूसरे उपाय पे आते हैं। दूसरा उपाय ये है कि कल दशहरा है, कल के दिन अगर किसी खास बात को लेकर आप परेशान है, कोई खास मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई है, या कोई खास परेशानी, जैसे किसी ने पैसे मार लिए तो वापस नहीं कर रहा, खास परेशानी हो गई, अचानक से बॉस ने कह दिया है कि कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, या इतने दिनों के बाद काम पे आने की जरूरत नहीं है, तो वो परेशानी है। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अचानक से या पति पत्नी अचानक से लड़ाई झगड़ा करने लगे और उनका चक्कर कहीं और चल गया है, ये बात आपको पता है, तो वो भी एक परेशानी है। या अचानक से कोई मुसीबत चल के आ गई है, किसी का कोई बीमार हो गया है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, ये भी परेशानी है।
घर में चोरी हो गई हो आपके, या कोई नुकसान हो गया है, तो वो भी अचानक से परेशानी है। यानी कि कोई भी चीज़ जो अचानक से आपके साथ घटी है, कोई ऐसी परेशानी जो अचानक से हो गई है, जिसको आप फेस कर रहे हैं कि ये तो मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ थी, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, या मेरी गर्लफ्रेंड मेरी पत्नी है, या मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत अच्छे रिलेशनशिप में था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया है, बात नहीं कर रहा है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मुझे तो लेडीज़ तक मैसेज करती हैं कि मेरा पति जो है मेरे साथ ही रहता है, पर मुझे उसने ब्लॉक कर रखा है। मुझे बड़े हैरानी होती है कि जो पति आपके साथ आपके घर में रह रहा है, पर उसने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा है और 3 दिन से बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे के लिए आपको कल क्या करना है, कल सुबह नहाने धोने के बाद आप जब अपने किचन में जाएंगे तो आपको एक रोटी बनानी है। ये जो रोटी होगी इसमें आपको थोड़ी सी मसूर की दाल, थोड़ी सी जौ, ठीक है, ये सब आपको मिला के रोटी बना लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ये सब ना भी मिले तो आप आटे की रोटी बना लीजिएगा। अगर आप किसी कारण से इसको लेट सुनते हैं और आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम को कर लेना, दोपहर में कर लेना। किसी अन्य दिनों में अगर आप मेरा ये उपाय देखते हैं तो शुक्ल पक्ष या मंगलवार को कर लेना। तो एक मोटी सी रोटी बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आटा, जौ और लाल मसूर को मिलाकर पीस के घर में मिक्सी करके उसको बनाकर फिर से गूंद कर एक बढ़िया सी रोटी बनानी है, लेकिन इसमें चीनी डालकर उसको गूंदना है, फिर उसको बनाइएगा। यानी कि आटा, जौ, लाल मसूर की दाल, उसको गूंद लीजिए पीस कर, फिर उसकी पिट्ठी बनाकर उसमें चीनी भरिए मीठी, फिर उसको बेलिए और फिर उसको पराठा जैसा सेक दीजिएगा। मोटा बनाइए थोड़ा, इतना बड़ा। उसके बाद किसी भी आपके घर के आसपास कोई तो हनुमान जी का मंदिर होगा, उस हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाके क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यूट्यूब पे हूँ, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान जो मेरा चैनल है डॉक्टर संध्या सक्सेना, इसको आप देख रहे हैं, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मुझे फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना और साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना 2 और चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आप पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी मेरा कोई उपाय देखते हैं, आपको लगता है कि वो उपाय आपको करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर उपाय का अपना एक मोल होता है। गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा दिए बिना अगर आप कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करोगे तो वो फल लेते ही नहीं है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मंदिर में पैसे डालने से ये गुरु दक्षिणा पूरी हो जाती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे किसी भी बंदे का मैसेज मतलब वीडियो उपाय करते हो और उसकी गुरु दक्षिणा के रूप में आप किसी मंदिर में जाके पैसे चढ़ा दोगे तो आप उसका भार उतार सकते हो, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं है। अगर आपको मेरी गुरु दक्षिणा देनी है क्योंकि आप मेरा कोई उपाय करते हो या कर रहे हो या करने जा रहे हो, तो आपको मेरे यूट्यूब के तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना है। अगर आप ये सब काम करने के बाद आप मेरे 2, 4, 6, 8, 10, 15, 25, 30 कितने भी वीडियो को है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी यही गुरु दक्षिणा है। अब वो ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पैसे मांगते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी गुरु दक्षिणा यही है। और मैं अक्सर ये भी कहती हूँ कि जब तक अर्जेंसी ना हो, जब तक दिक्कत ना हो, जब तक परेशानी ना हो, आप मैसेज मत करो। मेरे महालक्ष्मी ज्योतिष का ये जो चैनल है इसमें 3000 वीडियोस है, इंस्टाग्राम पे 1500 वीडियोस है, और मेरे एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना पे 1500 और साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना चैनल पे भी लगभग 2000 वीडियोस है। ये इतने वीडियोस बहुत होते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो पहले एक बार वीडियो विजिट कर लीजिए, जितने आप उपाय कर सकते कर लो। फिर भी लगे कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ ज़िंदगी में, मुझे तो ज़रूरत है दीदी की, तब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो आपने रोटी बनाई है इतनी बड़ी सी जिसके बारे में बता रही थी मैं, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे एक चमेली के तेल का थोड़ा सा दिया लगाकर उसमें एक बत्ती लगाएंगे और उस पर वहाँ पे जलाकर और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि है हनुमान जी महाराज, रोटी को ऐसी मत लेके जाना, किसी दोने में रख के लेके जाना है कि मैं इस कामना से बहुत परेशान हूँ, मेरा ये काम खराब हो गया। उसमें आप कुछ भी बोल लो जो कि आपकी मनोकामना है, और वहाँ पे बैठ के एक हनुमान जी के चालीसा पढ़ लेना। फिर हनुमान जी को वो ऑफर करने का, फिर वो रोट वहाँ से उठाकर किसी बंदर को खिला दीजिएगा। अगर आपके एरिया में बंदर ना हो, वैसे तो 110% आपको बंदर को ही खिलानी होती है।
लेकिन अगर 1% आपको बंदर नहीं मिलता है तब क्या करेंगे, तो फिर आपको वो रोटी वहीं छोड़ देनी है और हाथ जोड़ के आप वापस आ जाएंगे। ये छोटा सा प्रयोग है, आप इसको कीजिएगा और ये कल दशहरे वाले दिन कीजिएगा। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं आप इसको करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर करना चाहेंगे वो कर लेंगे। इससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी इंस्टेंट उसका सोल्यूशन निकलेगा, इंस्टेंट हो जाए। इसका तो रिजल्ट तुरंत आता है, आप इसे करके देखिए। इसमें और अच्छा आप रिजल्ट चाहते हैं तो कल आप भगवान हनुमान जी को सिंदूरी चोला होता है, कैसे वो बनता है, कोई खास मनोकामना है, जैसे लव मैरिज करनी है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बात नहीं करनी है उसे वापस बुलाना है, पति पत्नी में झगड़ा है उसको वापस बुलाना है, या बेटा बात नहीं सुनता उसकी कह रहे हैं कि भैया बात सुना करे, पैसे को लेके प्रॉब्लम है या कहीं कोई नुकसान हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है, मुझे नहीं पता, जो भी आपकी परेशानी है, चाहे वो लव रिलेशनशिप से हो, चाहे बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक किया हो उससे संबंधित, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अगर आप कल हनुमान जी के मंदिर में जाएं और सिंदूर होता है जो ऑरेंज वाला होता है, उसमें चमेली का तेल मिक्स कराकर जनेऊ के साथ हनुमान जी को भेंट करिए। आप पंडित जी से कह दीजिएगा, वो लगा भी सकते हैं। ऐसा करने से, ऐसी पूजा करने के बाद क्या होगा, आपकी जो भी कलेश है, जो भी बाधा है वो कटेगी और आपकी मनोरथ पूरी होगी। आप इस प्रयोग को कर ही कीजिएगा, लेकिन अगर अन्य दिन में आपको कभी करना हो तो आप मंगलवार को कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष के मंगलवार में करना है और उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए। और राहु काल से संबंधित मैं आपको बताती हूँ, राहु काल में कभी भी कोई उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान जब तक नहीं करना चाहिए, बर्बाद हो जाता है, क्योंकि राहु काल खराब होता है। दूसरी बात यह है, आपको पता है कि 28 तारीख को ग्रहण है, तो 28 तारीख को जो ग्रहण है उस पर तो मैं मुझसे बहुत 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 सारे लोग पूजा करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पूजा बुक नहीं कराई है, आप भी पूजा करवाना चाहते हैं, आप मुझसे कोई सामान सिद्ध करा के लेना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। बहुत सारे धागे, बहुत सारे ताबीज, बहुत सारे यंत्र, बहुत सारी पूजा का सामान जो है वो लगातार सिद्ध हो रहा है। आप भी कह सकते हैं मनोकामना पूर्ति का, वशीकरण का, सम्मोहन का, आकर्षण शक्ति को बढ़ाने का, और पूजा पाठ में जो ज्ञान की प्राप्ति होता है, और जैसे बोलते हैं ना, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने का, कि बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा सीखें, गवर्नमेंट जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए जो है वो मतलब बन रहा है, तैयार हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी जो तैयार हो रही हैं, आप उनमें से अगर कोई चीज़ लेना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ति का या वशीकरण का, अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने का, किस्मत चमकाने का, सोए भाग को उठाने का, या अगर किसी ने आपको बोला है आपका सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु की, तो अगर सारे के सारे ग्रह डैमेज है और उसके बाद उसने बताया कि भाई इतने हजार की पूजा लगेगी, पर आपके पास तो पैसे ही नहीं है, तो ऐसे में सब हर चीज़ का इलाज, वो नहीं है कि सबके पास पैसे नहीं होते, तो उसका भी एक शॉर्टकट होता है। उसके लिए कुछ ऐसी खास पूजा होती है जिसको आप करा लीजिए। साथ में उसके कुछ लॉकेट्स वगैरह होते हैं, कुछ धागे होता है, उसको बांध लो, पास में रख लो, उससे भी ग्रह शांत हो जाते हैं। ऐसी कुछ खास पूजा मैं हमेशा से कराती हूँ। ऐसे लोगों को कराती हूँ जो कहते हैं ना कि हमारे पास जैसे 20-25 हज़ार रुपये जाप कराने के लिए नहीं है, 10-15 हज़ार जाप कराने के लिए नहीं है, किसी का सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, बहुत सारे ग्रह हैं, वो सारे ग्रह उसके खराब बैठे हैं, और वो कहता है कि मुझे तो पंडित जी ने बताया है कि 20 हज़ार रुपये 4 ग्रह की पूजा होगी, या 50 हज़ार में इतने ग्रहों की पूजा होगी, पर मेरे पास पैसे नहीं है। हम भी बता देते हैं कि आपका 5 ग्रह खराब है, बृहस्पति आपका खराब, शुक्र आपका खराब, शनि आपका खराब है, हम भी तो बता देते हैं कि इन सारे ग्रहों को शांति करो, ठीक करो। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास पैसे ही नहीं है इस ग्रह की शांति करने के लिए, इतने ज़्यादा ना, 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार नहीं निकल के आ रहे, तो ऐसे में क्या होता है, एक खास पूजा होती है जो 30-35 मिनट की होती है, ऑनलाइन पूजा होती है, उसमें हम पूजा करा देते हैं और उसके साथ में ग्रह शांति का कुछ सामान देते हैं, उसको आप अपने पास रखते हैं, उससे आपके ग्रह ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। तो वो सर्विस भी हमारे पास, हमारी ही संस्था में है, हम उसको देते हैं। बहुत सारे लोग करवाते हैं, बहुत सारे लोग नज़र का धागा लेते हैं, बहुत सारे लोग मनोकामना का धागा लेते हैं, लॉकेट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप में से किसी को कुछ लेना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं बता रही थी कि खास दिन है तो उसमें क्या करना है कि आप वो जो मैंने आपको बताया ना कि चमेली का तेल और वो जो बताया सिंदूरी लाल सिंदूरी जो होता है वो और चमेली का तेल मिला के हनुमान जी को इस तरह से पुतवा गए, वहाँ बैठे राम राम का जाप करना है। और जो बरगद का पत्ता होता है ना
5 बरगद के पत्ते पे एक एक पे राम 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 लिखकर, आगे तो आप राम लिखोगे और जैसे पीछे लिखोगे उंगली से ऐसे लिख देना, ऐसे ये उंगली है ना, ये इसी से लिख देना, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी मनोकामना। अब दिखे या न दिखे इससे कोई मतलब है, आप शॉर्ट में लिखना चाहे मेरी विश पूरी हो, WISH विश के लिए होता है, मेरी विश पूरी हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लिखना किससे, वही जो है सिंदूर से लिख देना, और फिर वो जो माला है उसको लाल रंग के कलावे में 5 पत्ते लगाकर सिंदूर से आपने हनुमान जी को सजा दिया है, उनको जनेऊ भी चढ़वा दिया है, फिर वो माला टंगवा कर और रोट उनको चढ़ाकर, अगर रोट नहीं चढ़ाया है तो फिर इतना ही काम करके कल ही कर दीजिएगा। कल बहुत बड़ा दिन है, कल विजयदशमी है। तो आप ये छोटे छोटे जो उपाय बताए हैं इसको कर लो, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। और कुछ पूछना हो तो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। रोग शोक शत्रु कलेश बाधा प्रेम विवाह तलाक, कोई भी दिक्कत हो, भूत प्रेत पिशाच, सिद्धि के लिए, कोई चीज़ सीखने के लिए, कुछ भी हो सकता है, आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और किसी ने पूछा था मुझसे कि आप जो ये वाली अंगूठी पहनते हो, इस अंगूठी से क्या लाभ होता है। ये फिरोज़ा है, इसको फिरोज़ा कहते हैं, ये चांदी के रिंग में बना हुआ है। इसको पन्ना कहते हैं, ये भी चांदी के रिंग में बना हुआ है। लेकिन ये वाली जो अंगूठी होती है ये खास तौर पे सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण को, अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने के लिए, शत्रु भी आपसे मित्र तरह की तरह बात करे उसके लिए होता है। ये इसी के लिए पहना जाता है। और ये आपने फिल्म स्टार्स के हाथों में भी देखा होगा, ये बड़े बड़े लॉयर्स के हाथ में भी होता है, ये बड़े बड़े एडवोकेट्स, मतलब जो लोग भी नामचीन होते हैं उन सबके हाथों में ये मिलेगा। क्योंकि ये आपकी औरों को पॉजिटिव करते हैं, लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं, लोग आपसे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। जिसको आप प्यार करते हैं वो भी आपके पीछे पीछे आ जाता है, इसलिए इसे पहना जाता है। इसका ब्रेसलेट भी आता है जिसमें आपने देखा है सलमान खान के पास भी, और हम भी देते हैं, जिसमें 1, 2 और 3 ऐसे लगे होते हैं, वो हम भी देते हैं। तो और भी बहुत कुछ ऐसा ही है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि वो हनुमान जी वाले प्रयोग कर लें। क्योंकि आपके कहने से अगर, या आपके बताने से अगर कोई हनुमान जी का प्रयोग करेगा तो याद रखना, जब कोई किसी को कुछ बताता है तो 10% उसको उसका फ़ायदा होता है कि मेरे द्वारा की गई। अगर आप मुझे कोई पूजा बता रहे हैं तो मेरे, जब मैं पूजा करूँगी तो 10% आपको भी फ़ायदा होगा, ऐसा होता है। और अगर आप मेरे ये सारे उपाय करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरे 3 यूट्यूब पे चैनल है, फिर से बता रही हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।